यही ना रसायन शास्त्र। एकरा में होइ छै एक परमाणु। परमाणु के इंग्लिश होइ छै एटम। कौन चीज होइ छै एटम। अब एटम केकरा कहै छै एटम मतलब कौन चीज परमाणु। परमाणु किसे कहेंगे वह छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है परमाणु। एकरो मतलब है जिसे और तोड़ा नहीं जा सके, जिसे और तोड़ा नहीं जा सके। ये किताब के कहना है। परमाणु किसे कहेंगे जिसे और तोड़ा नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे परमाणु। अब परमाणु लेकिन ये जो ना परमाणु के जो खोज कर ले होते कोई ना कोई व्यक्ति होते तो समझिए। तो 3 प्रकार के किरण भी होइ छै। अल्फा किरण, किरण सीधा दुए ऊपर अल्फा किरण और गामा किरण। गामा किरण, अल्फा किरण एवं गामा किरण। और एक समझ का अच्छा बैठल था बैठ बैठल था बैठ। चलिए ध्यान दें। परमाणु के मतलब है वह छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है मतलब दुनिया में तोरा जे सबसे छोटा लगता हो तो ना ओकरा की कहे छै परमाणु कहे छै। ये बैठ मतलब दुनिया में जो तोरा सबसे छोटा लगता तो ओकरा की कहे छै परमाणु। जैसे ये अभी कलम छै, कलम परमाणु नहीं छै लेकिन एकरा खोलबे इहो परमाणु नहीं छै लेकिन इ तनी गो कुछ न कुछ मिली मिली बनलो होते तो ओकरा की कहबे परमाणु। जैसे हमारा शरीर कुछ न कुछ कोशिका मिललो होते तो बनलो होते। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है कोशिका, लेकिन दुनिया की वह सबसे छोटी से छोटी वस्तु क्या कहलाती है परमाणु। परमाणु की परिभाषा जिसे और तोड़ा नहीं जा सके। परमाणु के इंग्लिश हो एटम, ठीक ना। अब एक वैज्ञानिक छले किसके परमाणु किसके परमाणु। एक वैज्ञानिक छले रदरफोर्ड। की नाम छले ओकरो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की नाम छले रदरफोर्ड, ठीक ना। वैज्ञानिक छले के रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने की करलके परमाणु रखलके एक बैरल लेलके। कौन चीज लेलके एक बैरल। बैरल मतलब पाइप। कौन चीज पाइप। वो पाइप में अल्फा किरण का गुजार लगे। कौन किरण का अल्फा किरण का। किरण देखलके कुछ दूर तक गेलै लेकिन फड़ू की हो गेलै की हो गेलै उ तिरछा निकली गेलै। की होले तिरछा निकली गेलै यानी आधो दूर तक तो भेज ही दिलके लेकिन आरो आगू नहीं जाओ परलके। रदरफोर्ड ने एक बैरल लेलके परमाणु लेलके। परमाणु का थोड़ा लाइट गुजार लगे कौन किरण अल्फा किरण। कौन किरण अल्फा किरण। अल्फा किरण अल्फा किरण लेलके एक बैरल लेलके गुजार लगे की करलके गुजार लगे। तो गुजार लगे तो लाइट गेले कुछ दूर गेले ओकरा बाद तिरछा की हो गेले निकली गेले। तो रदरफोर्ड निकल के परमाणु खोखला है। पर मानु क्या है खोखला है। क्या है परमाणु क्या है खोखला है, ठीक ना। लेकिन ये पहला कल जब लाइट गुजार लगे ना तो लाइट या तिरछा निकली गए। तो रदरफोर्ड नहीं कल के परमाणु खोखला है लेकिन अंदर से क्या है अंदर से ठोस है। क्या है ठोस है। पहले की कल के परमाणु क्या है खोखला है लेकिन ओकरा बाद की कल के अंदर से क्या है ठोस। ठोस मतलब मजबूत ना। ओकरा बाद ही हटी गए समझ ले। ओकरा बाद एक वैज्ञानिक एले गोल्ड स्टीन। की नाम छे ओकरो गोल्ड स्टीन। की नाम छे गोल्ड गोल्ड स्टीन। की नाम छे गोल्ड स्टीन। रदरफोर्ड निकल के की रे रदरफोर्ड तुम कौन सी खोज किया है। कल के हम ना परमाणु खोजे हैं। कौन सी खोजे हैं परमाणु। कल के दिखाई कैसन है तो परमाणु देखेल के क्या करा गोल्ड स्टीन का क्या करा देखेल के गोल्ड स्टीन का। तो गोल्ड स्टीन ना की कर लगे परमाणु का खोजना चालू कर लगे सगर से खखोरना मतलब बुझले
तोरा कबो हमें एगो सेब फरला हमरा गाछी में तोरा देबो तो हमरा खर्चा लगबो बिच्चा निकलते तो वही रंग का जब यहाँ खर्चा चले तो एक चीज निकल यहाँ पर एगो नाम एक देखी लेके किच के यहाँ चिन्ह नहीं ले निकल तोरा बिच्चा निकल से बांधा आदमी तो तोरा की समझ में तो मतलब तो से बंद है ना तोरा समझ में आता नहीं तो गोल्ड स्टीन का ना समझ में नहीं ले की निकल रहा है समझ रहा है ना तो ये रदर फोल्ड में गेले कल के रदर फोल्ड देखे देखे कौन चीज खोज लियो रे देखे तो कल के अरे ये तो प्रोटॉन है कौन सी है प्रोटॉन है क्या खोज गए प्रोटॉन का खोज किसने किया प्रोटॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया गोल्ड स्टीन लेकिन नाम रखा किसने रदर फोल्ड ने किसने खोजल के गोल्ड स्टीन नाम के रखल के रदर फोल्ड ना ओकरा बाद ना एक वैज्ञानिक आलू होले गोल्ड स्टीन के बाद एक वैज्ञानिक छले एकरे कोई और जो छले ओकर नाम छले चैंडविक कौन सी नाम छले चैंडविक कौन सी नाम छले चैंडविक कल के रे कहां खोजले कल के है खखोरे लिए तो मिलल समझले तो यहाँ खखोरे ले बाहर में यहाँ गोल्ड स्टीन ने खखोरे ले कहाँ बाहर में आई अले ना यहाँ कल के तो बाहर में खोजले में कट्ठे अंदर में खोजबे ना तो अंदर घुसी खोजे लगले समझ ले ये अंदर में खोजे लगले यहाँ पर या एकरा मिले न्यूट्रॉन कौन सी मिले न्यूट्रॉन कौन सी मिले न्यूट्रॉन कल के देख देख हम खोजलिए कल के कौन सी खोजले कल के हम न्यूट्रॉन खोजलिए की खोजल के बीच में की खोजल के न्यूट्रॉन यहाँ पर या की खोजल के अब फेरू एक वैज्ञानिक के नाम चले जे थॉमसन जे थॉमसन की नाम चले महू खोजना स्टार्ट कर लगे ई लोल चले ससुरा गोल्ड स्टीन में ना ये आधे दूर खोजी छोड़ दिलके आधे दूर खोजी की कर लगे छोड़ दिलके एक बाद जे थॉमसन के ले मैं पूरे खोजल के पूरे जब खोजल यहाँ तक तो यहाँ पर या मिले एक चीज नाम रखल के इलेक्ट्रॉन कौन सी नाम रखल के इलेक्ट्रॉन कौन सी नाम रखल के इलेक्ट्रॉन समझे गए परमाणु किसे कहेंगे जिसे और तोड़ा नहीं जा सके परमाणु मतलब एटम कौन सी इंग्लिश एटम और परमाणु किसे कहते हैं जिसे और तोड़ा नहीं जाए तो छोटो होते छोटो लकड़ी तो टूटता नहीं टूटते तो की कहे छे परमाणु ठीक ना अब परमाणु के खोज कर ले रदर फोल्ड ना क्या कर ले रदर फोल्ड ना अब रदर फोल्ड ना जब खोज कर ले तो मैं पहले कल के परमाणु क्या है खोखला है कहां से खोखला है परमाणु अंदर से क्या है खोखला है लेकिन मही बाद में कल के जब किरण लगा देखल के तो बात कल के परमाणु अंदर से क्या है ठोस है दो बात हो गए दूसरा नंबर कल के परमाणु अंदर से क्या है ठोस है और बाहर से क्या है खोखला है ओकरा बाद एक वैज्ञानिक कहले गोल्ड स्टीन की नाम छे गोल्ड स्टीन ना प्रोटॉन खोजल के लेकिन खोजी चल गए केकरा लगा चल गए रदर फोल्ड लगा देख तो कौन सी खोजला छे तुम्हें नाम रखल के प्रोटॉन कौन सी रखल के प्रोटॉन अब प्रोटॉन ऋण आवेश होय छे धन आवेश होय छे की होय छे धन आवेश इलेक्ट्रॉन होय छे ऋण आवेश के मतलब बुझे छे एकरा पास माइनस वाला करंट छे प्लस वाला एकरा पास माइनस वाला एकरा पास कुछ ना समझ गए ओकरा बाद एक वैज्ञानिक कहले चैंडविक ना कौन सी खोजल के न्यूट्रॉन का मतलब अस्थिर न्यूट्रॉन का मतलब अस्थिर ओकरा कोई मतलब नहीं समझ गए ओकरा कोई मतलब नहीं वो न्यूट्रॉन छले ओकरा बाद एक वैज्ञानिक कहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के खोज कर लगे और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में रहे कई बार क्वेश्चन पूछता हूँ इलेक्ट्रॉन किस विन्यास में रहती है तो बाहरी कक्षा में कौन कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर रूप से समझ गए अब फार्मूला क्या ना हो ऐसा करी घर बनाओ ये लोग प्रथम ग्रुप में एक ठो नीचे और दूसरा ऊपर एक ठो नीचे ये प्रथम ग्रुप दू ठो इलेक्ट्रॉन ओकरा बाद आवे छे दूसरा ग्रुप में क्या गो 8 गो तो एक ठो ऊपर एक ठो नीचे फिर एक ठो ऊपर फिर एक ठो नीचे फिर एक ठो ऊपर एक ठो नीचे फिर एक ठो ऊपर और फिर एक ठो
नीचे ये हो गेलो द्वितीय गुरु। अच्छा मानी ले केकरो परमाणु संख्या 13 होते, कितना होते 13 होते। आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालबे कैसे, निकाला परवा ई वाला फार्मूला याद रखिए, पहला में 2 ठो, दूसरा में 8, तीसरा में 18, तीसरा में अरे पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 18 गो, चौथा में 32 गो। नहीं समझ में लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगला। अब केकरो परमाणु संख्या 13 है, कितना है 13 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केना बने में, तो पहला हम 2 ठो लिखी देबे, पहला हम 2 ठो लिखी दिलिए। तो पूछ तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन ऐ बतेबो रुक। तो प्रथम कक्षा में 2 गो, दूसरा में क्या गो 8 गो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 8 गो हो गए। अब तीसरा कक्षा चाहिए क्या गो 18 गो, लेकिन 18 गो पुरता है, 10 गो हो गए। देखें 2 और 8 कत हो गए, तब क्या गो बचले 3 गो बचले। तो 3 गो बचले यही हो गए। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 3 गो, बस सिंपल बंडा कुछ अच्छा है। अब हम जैसा कहो ना केकरो फास्फोरस, अब कहो फास्फोरस के ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाली हमरा ई बताओ कि बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन कैसा निकाल में, कैसा निकाल में हम कहो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल, ओकर बाद बताइए बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकाल में। यहाँ देखें 10 गो हो गया है। अब दूसरा पुरता है ना, दूसरा पुरता है ले मिटा दे, शुरू से मिटा दिलिए। अब बताओ प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में लेकिन अलग अलग जोड़ा बना के लिखे, ठीक ना, इन्हें की जगह तो लिखी दिए। अब बताओ हमारा तीसरा कक्षा के लिए क्या को चाहिए, तीसरा कक्षा के लिए क्या को चाहिए, क्या गो 18 गो, 18 गो पुरता है तो नहीं पुरता है, क्या गो बचल है, क्या गो बचल है 5 गो ना। तो 5 गो के लिए बाहरी कक्षा में, क्या कक्षा में, तो पूछतो सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5, कितने 5। और पूछतो सल्फर के बाद गंधक, सल्फर के बाद गंधक। अब बताओ 16। अब पूछतो गंधक। अब एक बात बताओ, पूछतो कि गंधक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने 6। ऐसा करी बना ले, जे बाहर बची तो जो जोड़ा नहीं लगती वो बची गए, वो हो गए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना बाहरी कक्षा में, कौन कक्षा में ये हो गए अंदर में, बाहरी में जो बचते वो हो गए ना हो गए। अब यहाँ देखिए एक बार मिटा दी, पहले देखिए परमाणु किसे कहते हैं जिसे और तोड़ा नहीं जा सके। किरण क्या प्रकार के, तो अल्फा किरण और गामा किरण, गामा किरण और अल्फा किरण, अल्फा किरण सबसे ज्यादा खतरनाक ना, और गामा किरण के रेंज बड़ी दूर ना। गामा किरण यहां से लद्दी पर जावा सके छो, लेकिन हानि जैसे मयूर के पंखा दिखी रहा छ, मयूर के पंखा फेंकबे नहीं यहाँ जावा सके छो बड़का पुल, लेकिन कोई मरता, लेकिन भाला फेंकबे नहीं यहाँ दुआरी तक जीते, लेकिन मरी जीता आदमी लगते तो समझ लें। तो वारंग का गामा किरण दूर तक जावा सके छो लेकिन खतरनाक नहीं, लेकिन अल्फा किरण खतरनाक छे, दूरे तक नहीं जाए ना। ना तो बॉर्डर पर बैठी का ओ मलखान चाचा आब लाइट टॉर्च दिखा दे छे, खत्म मलखान चाचा ना। तो ई दूर तक जावा नहीं सके छो, आई दूर तक जावा सके छो, ई खतरनाक नहीं चाहिए, खतरनाक कोई दिक्कत। अब अल्फा किरण का गुजार लगे, कौन किरण का, अल्फा किरण का के गुजार लगे रदरफोर्ड में, केकरा ऊपर, परमाणु के ऊपर। रदरफोर्ड ने की कल के परमाणु क्या है, खोखला है, परमाणु क्या है खोखला है। बाद में कल के परमाणु अंदर से क्या है ठोस है, परमाणु अंदर से क्या है ठोस है, किसने कहा था रदरफोर्ड ने।
ओकरा बाद एक वैज्ञानिक कहले गोल्ड स्टीन, नाम कौन छी? गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन ने की खोजल के? लेकिन नामे ने जाने ले, लोल छले। नाम जाने ला तो नाम रखल के रदरफोर्ड न। कल के देखे हम कौन चीज खोजले, कल करे तो प्रोटॉन है। ओकरा बाद एक वैज्ञानिक कहले कौन छी? चेंडविक। की नाम छले? चेंडविक। एकरे लोर जोड़ छले कोई गोल्ड स्टीन मां के। चेंडविक कहले वहां खकोरना स्टार्ट कर ले, बीचो में खकोरल में तोरा सेब देबो, एगो ऊपर से बोखला छिलते आ दोसर ने पीछू से मतलब ना बीचो में रहे खोल जगते, वहां से गुद्दा खोदते ना तो हड्डी निकलते ओकरा, तो ओकरा की निकली गेले? हड्डी, न्यूट्रॉन। कोई कर्मक नहीं, कोई दिक्कत। ओकरा बाद एक वैज्ञानिक कहले आरू जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन ने गेले बगल में खोजेले, बाहरी कक्षा में। कौन कक्षा में? बाहरी कक्षा में ना। तोरा की मिली गेले? इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये कौन चीज के? परमाणु। किसके? परमाणु। परमाणु के भीतरी कक्षा में रहे न्यूट्रॉन। कौन चीज रहे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बगल में रहे प्रोटॉन। की रहे? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन। अब बाहरी कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन। के रहे? इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। और दोनों अपना आप में गति करे। की करे? दोनों अपना आप में गति करे। अब कहीं कैसा गति करे? जैसा मानी ले एक तो खंबा लगाए दे, ठीक ना, एगो इधरो आदमी खड़ा हो जाए, एगो इधरो खड़ा हो जाए। अब यहाँ घिसते अपना आपका, यहाँ घिसते अपना आपका। बताओ इधर को बल लगे ई खंबा, बीच में इधरो एगो आदमी, इधरो एगो आदमी, ई इलेक्ट्रॉन ई प्रोटॉन। यहू घिसते अपना आपका हिन्ने, यहू घिसते हिन्ने। तो जब कोई चीज का दो आदमी घिंचमे तो आदमी घूरे लगमे। की हुआ लगमे? घूमा लगमे। अब कैसे घूमा लगमे? तो महू बल लगे तहू बल लगे में, तो सीधा बल कभी नहीं लगतो। जब भी लगतो 1.5 बेर कहीं कहीं ना। तोरा दहिना हाथ तो है पट्टी, होकरो दहिना हाथ तो है पट्टी। तो मान लो दहिना हाथ में ज्यादा ताकत लगतो, तो मैं ही न करो में ताकत लगे तो ही न करो में ताकत लगे में, तो दोनों है ना की हुआ लगमे? बुरा लग। गति करती है। गति मतलब कौन सी? घूमती है ना। बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म। न्यूट्रॉन बीच में चुपचाप टुकुर टुकुर देखे छे। न्यूट्रॉन बीच में चुपचाप टुकुर टुकुर देखे छे, लेकिन घूमे छे के? इलेक्ट्रॉन आरो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आरो प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन की रहे छे? अस्थिर रहे छे। बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म। न्यूट्रॉन बीच में चुपचाप टुकुर टुकुर देखे छे। न्यूट्रॉन बीच में चुपचाप टुकुर टुकुर देखे छे, लेकिन घूमे छे के? इलेक्ट्रॉन आरो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आरो प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन की रहे छे? अस्थिर रहे छे। आदर कौन निगेटिव चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन। निगेटिव मतलब माइनस। किसमें माइनस होता है? इलेक्ट्रॉन में। प्लस किसमें होता है? प्रोटॉन में। किसमें कौन उदासीन रहता है? कौन?